नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो देश के लाखों पेंशन भोगियों के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने का। यह कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष है। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें देश के करोड़ों वृद्ध अपने हक की मांग कर रहे हैं और आज की स्थिति में यह मांग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार से लेकर श्रम मंत्रालय तक, ईपीएफओ से लेकर वित्त मंत्रालय तक इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खबर की गहराई में उतरें, मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, खासतौर पर उन सभी पेंशन भोगियों के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और जो इस आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए एक अत्यंत आवश्यक सूचना यह है कि आज शाम एक विशेष झूम मीटिंग का आयोजन किया गया है। यह मीटिंग राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है और इसमें देश भर के सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बड़ी संख्या में भाग लेना है। इस झूम मीटिंग का प्राथमिक उद्देश्य आगामी दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले बड़े कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा करना है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस मीटिंग का लिंक जारी कर दिया है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारा एक बहुत बड़ा समुदाय है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को शेयर करें, अपने साथी पेंशन भोगियों तक पहुंचाएं और स्वयं भी इस महत्वपूर्ण बैठक में अवश्य शामिल हों। यह बैठक हमारे संघर्ष की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। अब दोस्तों, हम वापस मुख्य मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या ईपीएफओ आने वाले दिनों में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की इस जायज मांग पर कोई ठोस और बड़ा फैसला ले सकता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह पूरा मामला क्या है और यह मांग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का दायित्व संभालता है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, यह वह योजना है जिसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% हिस्सा अपने भविष्य निधि खाते में जमा करता है। वहीं उसका नियोक्ता भी उसके वेतन का 12% हिस्सा जमा करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता द्वारा जमा की गई इस राशि में से 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होता है। यही 8.33% राशि ही कर्मचारी की भावी पेंशन की नींव बनती है। अब समस्या की जड़ यहाँ है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की थी। सोचिए, जब 1,000 रुपए में शायद ही कोई सामान आप ठीक से खरीद पाते हो, तब से लेकर आज तक जब महंगाई आसमान छू रही है, तब भी यह न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए ही बनी हुई है। क्या कोई व्यक्ति आज के दौर में महज 1,000 रुपए में अपना गुजारा कर सकता है? जवाब है नहीं। यही कारण है कि पेंशन भोगियों का यह समूह लगातार इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहा है। यह मांग न सिर्फ जायज है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बिल्कुल उचित है। हाल के दिनों में इस मांग को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार ने अपने अग्रिम पृष्ठ पर इस मुद्दे को विस्तार पूर्वक स्थान दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब यह मामला सिर्फ एक समूह की मांग न रहकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें इस मांग पर गंभीरता से विचार किया गया। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक और श्रम मंत्रालय के साथ हुई अन्य बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के स्तर पर अब इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में सबसे उत्साहजनक खबर तब आई जब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पेंशन भोगियों के निकाय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि श्रम मंत्री ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी सभी मांगों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बयान में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने देश भर में ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की इन लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है। लेकिन दोस्तों, केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाना ही इन पेंशन भोगियों की एकमात्र मांग नहीं है। उनकी मांगों की सूची काफी लंबी है और हर मांग उनके जीवन यापन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इनमें प्रमुख मांग है न्यूनतम पेंशन में वार्षिक वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदनों में हुई तकनीकी त्रुटियों को सुधारने का अवसर। यह सभी मांगे किसी भी सभ्य समाज में उसके वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मूलभूत जिम्मेदारी को दर्शाती हैं। अब इन सभी घटनाक्रमों के बीच आज शाम होने वाली झूम मीटिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मीटिंग सिर्फ एक आम मीटिंग नहीं है, बल्कि यह हमारे संघर्ष की एकजुटता और हमारे संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई है और आज की झूम मीटिंग उसी की तैयारी के लिए है। इस बैठक में हिस्सा लेना प्रत्येक पेंशन भोगी का कर्तव्य है। इससे न सिर्फ आपको आगामी रणनीति के बारे में पता चलेगा, बल्कि यह समिति के मनोबल को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस झूम मीटिंग में अवश्य शामिल हों, अपने साथियों को भी जोड़ें और इस जानकारी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इससे प्रभावित है। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा यह चैनल लगातार आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहा है। हम आपकी खबरों को, आपकी मांगों को सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने
का प्रयास करते हैं, लेकिन इस काम में काफी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।